तो क्वेश्चनों का दौर शुरू करते हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एक बात या वो कुछ बातें जो चाय पत्ती के बारे में आपको सबसे ज्यादा पसंद है, नॉट एज एन ओनर बट एज एन एंटिटी। यार, काम की बात हो या दोस्तों से मिलने की बात हो, हमें खुद को जब तक सुकून नहीं मिलता ना, हम उस जगह में या उस क्या बोले एटमॉस्फेयर हिंदी में, उस वातावरण के अंदर फिट नहीं होती। तो मेरे लिए शुरू से ये रहा है कि चाय पत्ती को एक ऐसा अड्डा सा बनाया जाए। हैंगआउट्स हम बहुतों को बोलते हैं, बट यहाँ पे मैं अकेला बिना काम, भगवान ना करे, काम तो हमेशा रहता ही है, लोग आते ही रहते हैं, बट ये है कभी ये हो कि भगवान ना करे कस्टमर नहीं है और अर्नब गोस्वामी भी प्यारे चीज़ बात नहीं कर रहे हैं, तो हम अकेले खुद में खो जाएं। उस टाइप का मेरा एक घर वाला फील है यहाँ पे। ओके, दूसरा सवाल, जो एक चीज जो शुरू से लेकर अब तक बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसी की वैसी है। चाय का टेस्ट, मैगी का टेस्ट, वो सब कुछ वेरिएशंस वक्त के साथ बदल सकता है, बट वो एक चीज जो आपको लगता है कि अभी तक नहीं बदली हुई। मैगी, मेरे पकोड़े और मेरी चाय। चाय का आज 10 साल पूरे हो गए हैं। ओके। बहुत लोगों ने चाय पत्ती अलग अलग बोली हैं, मेरे पिताजी भी सैंपल बताते रहते हैं। ओके। बट चीज़ ये है कि एक वो मेरे मिट्टी के कुल्हड़ का स्वाद और उसमें एक वो चाय का स्वाद जो जम गया है। ओके। अब मुझे कोई अच्छी भी दे दे, अच्छी है, मैं नहीं कहता कि वो मेरे से अच्छी नहीं है, पर एक है ना जमी दिल में बैठ चाय, चुकी है, वो दिल में बैठी हुई है हमारे सुट्टेबाज दोस्तों के नाम पे कि भैया सुट्टा कोई भी हो, बट साथ की चाय अगर वो वाली फील वाली नहीं है ना सुट्टी का मजा आता है ना चाय का। तो हम कोशिश ये करते हैं आपको माहौल भी दे दें, चाय भी दे दें, और साथ में अगर आपकी दोस्त नहीं है तो हम आपको साथ में दोस्ती वाला बहुत अच्छी बात बोल दी, दिल छू लिया चिराग भाई ने। तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट सवाल, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ का मतलब हमेशा एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस हो, लेकिन आपको अगर अभी आज से 5 साल में, 10 साल में, हालांकि 10 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं पता ये चीज़, बट अगर आपको एक मल्टी सिटी आउटलेट का एक बहुत बड़ा कुछ करने का मौका मिले, तो वो कौन सी सिटी होगी पहली आफ्टर बैंगलोर, जहाँ पे आप चाय पत्ती इसी तरह इस्टेब्लिश तो मैं नहीं बोलूँगा, बट इसी तरह प्यार बांटने के लिए खोलना चाहोगे? मेरा खुद का घर। कई लोग कहते हैं आपका होम टाउन क्या है, मैं कहता हूँ दिल्ली। गुड़गांव ओके। एक ऐसा इलाका है, वहाँ पे हमारी बातें, हम कहते हैं ना बकचोदी, वो वाली चाय का मजा वही है। तो दूसरा घर वहाँ बनेगा। मुंबई में थोड़ा बहुत आता है, बट वही है, वहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है। मेरी वाली जगह क्या है, खड़े होकर तुरंत पी के गए, वो वाला फील नहीं है। यहाँ पे क्या है, बैठिए, अकेले से थोड़े गुम हुई, थोड़ा वक्त देना पड़ता है, एटलीस्ट 15-20 मिनट बैठे, वो वाली फील मुंबई में फास्ट है। मैं रखना चाहूँगा वहाँ पे भी, पर जितना मेरे को दिल्ली से प्यार है, दिल्ली गुड़गांव, वहाँ पे जरूर। नेक्स्ट सवाल, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि शायद पूरी ज़िंदगी चाय नहीं चलेगी, या इंडिया या वेस्टर्न कंट्रीज किसी भी इम्पैक्ट की वजह से शायद ये जो चाय वाली जो हमारा प्यार है, जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं शायद एक बिजनेस आइडिया ना बन पाए? कभी ऐसा आपको लगा कि लोग स्टारबक्स की वजह से चाय पत्ती को भूल सकते हैं? ऐसा नहीं है। जब मैंने शुरू किया था 2010 में, मेरे पास कुछ भी ये वाला फील कि नहीं, कॉफ़ी डे तो लोगों ने सुना है, बरिस्ता सुना है, मेरा कैफ़े नहीं, मेरा चाय कैफ़े है। जब रोड के ऊपर 5 रुपए 10 रुपए की चाय मिल रही है, कोई इंसान 5 रुपए की चाय लेके एक कुर्सी टेबल के ऊपर आराम से बैठ के कैफ़े वाले फील में क्यों आएगा? बहुत सोचा, उस वजह से बैंगलोर मेरे लिए बहुत जमा, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ तो चाय आसानी से मिलती नहीं। यही चीज़ मैं 2010 में दिल्ली में शुरू करता, लोग कहते पान वाले की चाय तुमसे बेटर है। वहाँ पे काफ़ी अच्छी मेरी सुट्टा भी मिल जाता है और मेरे दोस्त भी खड़े रहते हैं। यहाँ पे वो वाले फील की वजह से चला, पर मैं खुद जानता हूँ शुरू में बहुत इनिबिशंस थे मेरे खुद के थे कि लोग नहीं आएंगे, बट जितनों को याद है मेरी शुरुआती दिन, जानते हैं कि मैं उस टाइम सालसा सिखाता था, एक सालसेरो था,
डिजाइनर फ्रेंड मेरा रूमी करेक्ट था, करेक्ट तो हम लोगों की मार्केटिंग करते थे। करेक्ट तो मार्केटिंग स्पेस लोगों का वही था, मेरे को अपना आर्ट स्टूडियो बनाना है, मुझे अपना गवर्नमेंट का सामान मदर अर्थ उसका भी हमने ही मार्केटिंग करी थी। ये सारी चीज़ों के अंदर मैंने जाके देखा लोगों को एक जगह बैठ के गुम होने के लिए नहीं मिल रही है। कॉफ़ी डे और वो सब हैं, बट वहाँ पे लोग जाके भी ना खाली हैं, बट उन्हें वो फील नहीं आती कि मैं सुकून वाली जगह फील नहीं। तो हमने वो आर्टी फील, आपको घर वाला हैंगआउटनेस शुरू किया। 6 महीने मेहनत करी है सर। मेहनत करने के साथ साथ पता चला कि नहीं, चाय के साथ पकोड़े और मोमो से काम नहीं चलेगा, मैगी भी चाहिए। लोगों ने वही कहा, पास्ता भी चाहिए। धीरे धीरे मेन्यू बढ़ा, नहीं तो 3 आइटम से चलाने वाला इंसान एक ही साल के अंदर CNBC यंग टर्क्स पे भी आ ही गया था। बिल्कुल। मैं हार्ड रॉक के अंदर बैठ के संजय मेहतानी से पूछ रहा हूँ कि आपने हार्ड रॉक लेवल रोड पे क्यों खोला? उन्होंने भी मेरे से वही पूछा, बैंगलोर में तुमने चाय पत्ती क्यों खोली, मुंबई या दिल्ली में क्यों नहीं, वहाँ तो ज़्यादा बिकती। करेक्ट। बट मेरा जवाब उनको वही था, अगर वहाँ पे बिकती और अगर इतनी मशहूर होती, मेरा नाम इतना फैलता, तो मैं CNBC यंग टर्क्स में बैंगलोर में नहीं बैठा होता, दिल्ली में होता। ट्रू। तो एक है मेहनत और एक है अपना फील, जो यहाँ पे मैं प्रूव कर पाया। ओके। तो चाय कैफे हर किसी को बोलता हूँ सबूत के साथ कि पहला चाय कैफे भारत में चाय पत्ती ही था। 10 साल हो गए हैं। कैंटीन स्टॉल ठेले खूब थे, पर ब्रांड बड़ा बोर्ड, वो भी साइनेज लाइट वाला, बाबा दा ढाबा नहीं वो हमारा ही था। एंड तब से कोशिश रखी है कि कुल्हड़ का क्वांटिटी 70 ml, जिसके अंदर आजकल सारे टेपा मारू देते हैं, 100 ml या 150 ml आपको बड़ा कॉफी मग की लेवल की क्वांटिटी चाय मिल रही, और सिर्फ 60 या 80 रुपए ही ले रहा हूँ। बट साथ में आपको चटनी एक्स्ट्रा चाहिए, पकौड़े की या कुछ, आपको वो एक कॉलेज कैंटीन वाली फील है, एक घर दोस्त के घर वाली फील है। बट एट द सेम टाइम आप लोग वो एक्सक्लूसिव स्पेस भी दे रहे हो जो शायद कैफेज में नहीं मिलता है। ओके। एक चीज़ जो मैं खुद कहना चाहूँगा वो ये है, ज़रूरी नहीं है कि मैं कैमरा के सामने ही आऊँ, क्योंकि चिराग भाई हैं कैमरा के सामने। जो चीज़ मुझे हमेशा लगी कि चाय पत्ती में एक चीज़, मैंने एक बोर्ड देखी बहुत साल पहले जो पहली बार आया था, वी आर ओपन टू एवरीवन बिटवीन दिस एंड दिस। ये बोर्ड कसम से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता दुनिया में और कहीं पे है या नहीं, मैंने बैंगलोर में आज तक किसी भी शॉप, किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं पे नहीं देखी। वी आर ओपन टू एवरीवन। दिस शोज़ कि हर एक चीज़ के पीछे, हर एक छोटी छोटी चीज़ के पीछे चाय पत्ती में एक थॉट प्रोसेस, एक अलग तरीका, एक अलग सोच डाली गई है। लोग बोलते हैं वी आर ओपन 10 to 11, और आजकल तो लोग पूछते भी नहीं है क्योंकि सब लोगों को पता है ओपन रहता है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दिस इज़ अ प्लेस विच श्योरली फॉर श्योर रिलेट्स टू पीपल। अगला सवाल, चाय के साथ आपका फेवरेट नहीं, बट आप अगर सजेस्ट करना चाहोगे वो कौन से 3 आइटम्स होंगे, या 3 मेनू प्रेफरेंसेस या हाइलाइट्स आप बोल सकते हो, जो आप एक मान लीजिए मेरी कोई फिरंगी फ्रेंड आई यूके से, पहले तो उसका कोरोना टेस्ट होगा क्योंकि यूके से आ रही है, उसके बाद उसको बोला जाएगा कि आप चाय के साथ ये 3 आइटम ट्राई कर सकती हैं। वो 3 आइटम कौन से होंगे? किसी भी देश की कोई भी वर्ग के लोग एंड कोई भी आदमी या औरत, बच्चा, कौन चुरमुर और चाय सबको जमता है। एक तरीके से वो पकोड़ा भी हो गया, बट इतना छोटा है कि मुंह में जम भी जाता तो है। मेरा फेवरेट आइटम, ठीक है। ओके। दूसरा बारिश में चाय पकोड़ा, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। लोगों के पकोड़े के फ्लेवर अलग अलग हो सकते हैं, बट हमें तो वही बिल्कुल, आलू प्याज, वेज में भी है, नॉन वेज में भी है, वो उनके ऑप्शंस पे है। तीसरा समोसे या मोमो। समोसे या मोमो के अंदर चीज़ वही है, कायदे से मोमो की चटनी इतनी तीखी होती है कि गर्मा गर्म चाय, कईयों को वही होता है कोल्ड कॉफ़ी ले आओ। बट मैं अपने नॉर्थ ईस्ट वाले दोस्तों के लिए बोलूँगा और बंगालियों के लिए भी, उनको मोमो और चाय में जो जमता है ना स्वाद, तो वही कहते हैं भाई स्वाद है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो चिराग भाई बोल रहे हैं, आप इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि इट्स अ कैफ़े।
इट्स एन आउट एंड आउट अ फूड प्लेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ पे चाय पकौड़े खिला के घर भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट से लेके लंच से लेके डिनर तक पूरा 3 कोर्स मेनू मील कंप्लीट कर सकते हो। मैंने खुद किया है 1-2 बार, हालांकि उसकी बहुत नौबत नहीं आई थी मेरी, बारिश में अटक गया। बट हाँ, यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि नहीं मैं आज चाय पत्ती जाके आया हूँ तो मुझे रात को स्विगी से 1:30 बजे उठ के कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ मेनू एंड द मेनू इज क्वाइट समटस। मुझे पर्टिकुलरली बहुत सारे आइटम्स पसंद है जो मैं पहले नहीं ट्राई करता था, जैसे पास्ता हो गया, चिकन मैगी, मिक्स मैगी हो गया। दीज आर नॉट स्नैक्स, दीज आर फूड इन देमसेल्व्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटे से इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन, नहीं बिल्कुल भी कोई गलत सवाल नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन ये 10 साल जो आपके बीते, आपने एक्सपीरियंसेस किए, लर्निंग्स किए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, ये बोलना बहुत ज़रूरी है। चिराग भाई एक आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं तो दैट सेज इट ऑल। मुझे जो सवाल जानना है वो ये है कि इन 10 सालों में आपने जितना भी कुछ देखा, सीखा, समझा, अगले 10 साल की जो जर्नी, अगले 5 साल की भी जो जर्नी होगी, उस पर आप क्या थोड़े बहुत हाइलाइट्स देखना चाहोगे या कोशिश कर रहे हो कि ये हाइलाइट्स हो सकते हैं, कंसिडरिंग इट्स अ टफ टाइम नाउ। तो वो एक कुछ चीज़ें जो आप शायद बहुत यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस करे ये चीज़, हालांकि इन्फ्लुएंस इज द वेरी डिस्गस्टिंग वर्ड फॉर मी। कल ये चीज़ लोगों को शेयर करते हुए कि चाय पत्ती के 10 साल हो गए हैं, मैंने ये चीज़ बहुत दर्शाई है अपने पोस्ट के अंदर सोशल मीडिया पे कि एक चीज़ समझिए, मैंने चाय इन्वेंट नहीं करी, बिल्कुल मैं सिर्फ देता हूँ, प्यार से देता हूँ। एक थोड़ा फील है कि आप मेरे को चाय के स्टॉल के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं थोड़ा आपके लिए महंगा भी हूँगा। मेरे पास आपको तुरंत भी चाय ना मिले, हो सकता है 10 मिनट वेट करना पड़े, बट ताज़ी दूंगा। बट मेरा एक हमेशा ये रहा है कि यहाँ पे आपको असली घर वाली फील वाली चाय और साथ में जो आपको पसंद है वो खाने को मिलेगा। अब ये चीज़ का डिमांड पूरे इंडिया में कहीं पे भी, बट वो कहीं पे भी जो है ना, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि वहाँ पे दुकान चलाने वाला इंसान उसको घर बना पाएगा या नहीं। चाय चिराग का तो क्लोन कोई बनता नहीं है, कोशिश करते हैं। शुरू में 3 महीने फ्रेंचाइज भी जब मेरे से लोगों ने ली थी 3-4 साल पहले, 3 महीने उन्होंने बहुत दिमाग लगा के प्यार से किया था। बट उसके बाद जब मैंने आजकल की जो जनरेशन का इंक्लिनेशन देखा है, मशीन डिपेंडेंसी, स्टाफ खूब सारा एंड सारी चीज़ें बनी बनाई फिर से गर्म करो और लोगों को दे दो, ये चीज़ मेरे से कभी हो नहीं पाई, जिस वजह से मेरा एक्सपेंशन बड़ा लिमिटेड रहा है, एट द सेम टाइम बहुत कंस्ट्रिक्टेड रहा है। होम टाउन है दिल्ली, पर दिल्ली में खोलने के लिए भी मुझे टेंशन लेनी पड़ती है। तो अब मेरे लिए अगले 5 साल या 10 साल मेरे पास कोई एक्सपेंशन मॉडल नहीं है, मेरी अपनी पत्ती है। कई लोग जानते हैं, मेरे यूएस के दोस्त हैं जो यहाँ से ही, बैंगलोर से ही शादी करके या बैंगलोर से दोस्त मेरे से बन के न्यू जर्सी या केप टाउन या इवन मेलबर्न गए हैं। साल में एक बार तो 5 किलो मेरी चाय पत्ती भी मांगते हैं। मेरे पास चीज़ें ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं वही कहता हूँ, अभी जब कस्टमर कंफ्यूज्ड है, मैं वहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, उससे लूँ या उससे लूँ, इस टाइम पे मैं यही कहता हूँ, मैं हूँ, एक ही हूँ, पर आपको दे सकता हूँ। आपको कब चाहिए, क्या चाहिए, कितना, मेरे से डायरेक्टली कम्युनिकेशन आप रख सकते हो। वो चीज़ मैंने करी हुई है। भगवान की कृपा से आगे कॉर्पोरेट ऑफर्स आते हैं कि आप हमारे कॉर्पोरेट में एक स्टॉल खोल दीजिए। मुझे बहुत पसंद है कि लोगों को ऑफिस में जो ब्रेक मिलता है उसमें तगड़ी अच्छी चाय मिल जाए। चाय पत्ती इज मोस्ट, मेरे को आज तक मेरे ऑफिस में नहीं मिली कभी। पहले दिन मैं खड़ा रह गया, बनाता रह गया, और वो बस स्टेनलेस स्टील फ्लास्क दूध में मिली हुई बस चाय पत्ती उबाली हुई हो गई भाई, बस। ये बात सही है, चाय इज नॉट अ ड्रिंक, आप जो बोल रहे हो, इट्स नॉट ओनली अ ड्रिंक, इट्स अ कनेक्शन, इट्स अ कल्चर, इट्स अ कनेक्शन, इट्स एन इनहेरिटेंस, इट्स अ कल्चर, इट्स अ, हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे लिए कुछ लोगों के लिए धर्म है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल बेझिझक चाय एक धर्म के जैसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड आई पर्सनली, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स की तरफ से भी जो यहाँ पे आ चुके हैं मेरे साथ, बहुत बहुत मुबारक 10th एनिवर्सरी के लिए। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, लेकिन ऐसे ही ग्राउंडेड रहो और लोगों को ऐसा ही मज़े आए यहाँ आके। खाना चाय भले ही किसी को एक दिन पसंद ना आए या किसी को टेस्ट अच्छा ना लगे एक दिन, पर यहाँ पे जो भी बंदा जब भी आए, मेरी ये दुआ रहेगी कि उसको आके वो टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, जब तक भी वो बैठे, मज़े करके खुश होके जाए।
एंड दैट्स द होल। और सर धन्यवाद। अभी मैं थोड़ा कैमरा में आ रहा हूँ चिराग भाई के साथ, ज़रूरी था। मैं नॉर्मली ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ, आई एम ए फोटोग्राफर आउट एंड आउट, बट आज मौका भी है, दस्तूर भी है, और ये ज़रूरी था कि एक ऐसे इंसान को मेरे थ्रू, मेरे कैमरा, मेरे प्रोफाइल में लाना, जो कि बहुत मैटर करता है मेरी लाइफ में। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बहुत कम, बट समटाइम्स यू नीड टू से थैंक्स एक्सप्लिसिटली। आज चाय पत्ती की वजह से मेरे कई सारे शूट्स के डिस्कशंस, ब्रेनस्टॉर्म्स, और सबके सब आज तक ऐसा नहीं हुआ है, फॉर आई मीन बाय गॉड्स ग्रेस, टच वुड, कि मैंने यहाँ पे कोई शूट का डिस्कशन किया हो और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ हो। पर बहुत लोगों को यहाँ लाना बाकी है, बहुत लोग आएंगे। और आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। अब मुझे भी चाय पीना है, तलब जग रही है, तो बाय बाय। और चीजों के लिए बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से। लोग जो हमें देख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल आए चाय पत्ती इंदिरा नगर में, बिल्कुल आइए। मुझे फोन करके आ जाइए, चिराग भाई को मैसेज करके आ जाइए, डीएम पे पर आइए, टाइम स्पेंड करके जाइए, और जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा चाय पत्ती के साथ बिता के जाइए। दैट्स ऑल। थैंक यू भाई।